समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद पाने का आभारी हूं। आज हम आगे कथा आप लोगों को बताने चल रहे हैं। जब धनुष भंग होता है और महेंद्र पर्वत पे जब परशुराम को ये अवगत होता है कि शिव का ये विशाल प्राचीन धनुष टूट गया है, तो घबराते घबराते क्रोधित होकर के मिथिला नरेश जनक के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर ये आयोजन किया गया है। आगे कथा का ध्यान से सुनिए। अब जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तुड़ीड़ पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौवें हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधनु के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है।
अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। किसने, इसके बीच में एक छोटी सी गीत आती है। किसने तोड़ा धनु शंकर का, टूटते ही डोला संसार। खल भल चारों ओर हुई, नभ में ध्वनि घोर हुई। मैं चला तपोवन से तत्क्षण, भीषण उत्पात विचार। उत्तर देता नहीं नृपति क्यों, गुरु के ऋण से आज निपट लूं। वरना तेरा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग। तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता को वह आधा पल, सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का, इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया का जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। भृगपति बोले सेवक वह है, जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वह याद आया, तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे, आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे, आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी, तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे, तो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब।
बोले ओ राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्री राम तपस्वी श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। कि आज इस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे, हम आप लोगों के बीच में इसी तरह से रामायण से रामलीला का चरित्र चित्रण का वर्णन करते रहें, इसी तरह से आप लोग आशीर्वाद देते रहें। सभी भाई बहनों माताओं बुजुर्गों को बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।